हेलो ट्रेडर्स। बहुत सारे बिगिनर लेवल के ट्रेडर्स बाय करना चाहते हैं बॉटम पे और सेल करना चाहते हैं टॉप पे, लेकिन उनसे कुछ गलती हो जाती है और एग्जैक्टली वो टॉप पे बाय करते हैं और फिर नीचे आने के बाद उनको सेल करना पड़ता है। उससे बचने के लिए आज की वीडियो में मैं एक ऐसी सिंपल सी स्ट्रेटेजी आपके साथ शेयर करने वाला हूं कि जिसके ज़रिए आपको एग्जैक्ट बॉटम पे स्टॉक मिलने की संभावना ज़्यादा से ज़्यादा बनेगी। और अगर वाकई में इसमें हमें बॉटम पे स्टॉक मिलता है और रिवर्सल होता है तो आगे जाकर स्टॉक में मोमेंटम आने की वजह से एक बढ़िया सा प्रॉफिट भी मिलेगा और हम टॉप पे सेल करने की भी कोशिश कर सकते हैं। किस तरह से करना है वीडियो जैसे जैसे आगे बढ़ेगा आपको पता लग जाएगा। स्ट्रेटेजी का नाम है RSI डाइवर्जेंस, कि जो मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स मिस करते हैं RSI का ये सिग्नल देखना और उसके वजह से वो एग्जैक्ट बॉटम आइडेंटिफाई करना मिस करते हैं। स्ट्रेटेजी सीखने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि RSI क्या है। तो RSI का लॉन्ग फॉर्म है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। तो ये एक मोमेंटम इंडिकेटर है जो कि स्पीड एंड स्ट्रेंथ ऑफ प्राइस की वो कैप्चर करता है, मेजर करता है। RSI की जनरल वैल्यू देखेंगे तो 0 to 100 के बीच में RSI ट्रेड करता हुआ या तो मूव होता हुआ हमें दिखेगा। जब भी RSI अबव 70 ट्रेड करने लगता है तो हम कहते हैं कि ये उसके ओवरबॉट रीजन में ट्रेड कर रहा है। जब भी RSI बिलो 30 ट्रेड करता है तो इस तरह से माना जाता है कि RSI उसके ओवरसोल्ड रीजन में ट्रेड कर रहा है। उसी के साथ RSI डाइवर्जेंस क्या होता है ये भी हमें पता होना चाहिए। दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो RSI डाइवर्जेंस में जनरली क्या होता है, तो प्राइसेस एंड RSI दोनों भी डिफरेंट डायरेक्शन में मूव करते हैं। यानी कि प्राइसेस ऊपर जाते हुए दिखेंगे, RSI आपको नीचे जाता हुआ दिखेगा, या तो प्राइसेस नीचे जाते हुए दिखेंगे या तो RSI ऊपर जाता हुआ दिखेगा। जब भी ये कन्फ्यूजन मोड की सिचुएशन होती है कि प्राइसेस कुछ अलग डायरेक्शन दिखा रहे हैं और RSI कुछ अलग डायरेक्शन दिखा रहा है, तो ये सिचुएशन जब भी हमें चार्ट पे देखने को मिलती है तो इसी को RSI डाइवर्जेंस कहते हैं। दोस्तों, अगर आपको स्टॉक मार्केट सीखना है तो Amazon पर जाकर आप हमारी बुक पढ़ सकते हैं या तो Udemy पे जाकर आप हमारे वीडियो कोर्सेज भी देख सकते हैं। अब हम देखते हैं कि बुलिश RSI डाइवर्जेंस क्या होता है। तो RSI डाइवर्जेंस में हम बेसिक जो बुलिश RSI डाइवर्जेंस और बियरिश RSI डाइवर्जेंस होता है उसको समझ लेने की कोशिश करेंगे। तो पहले बुलिश RSI डाइवर्जेंस, इसमें क्या होता है, प्राइस मेक्स अ न्यू लोअर लो, यानी कि प्राइसेस इस तरह से न्यू लोअर लो बनाते बनाते ट्रेड करते हैं। यानी कि ये लो से ये लो आपको नीचे देखने को मिलेगा। इस तरह से नए लोअर लो बनाते बनाते प्राइसेस जाते हैं। लेकिन RSI डज नॉट मेक अ न्यू लोअर लो। तो RSI प्राइसेस के हिसाब से नया लोअर लो नहीं बनाएगा। इंस्टेड RSI क्या करेगा, क्रिएट्स अ हायर लो। तो RSI लोअर लो के बजाय, यानी कि यहाँ पे एक लो बनाएगा, ऊपर जाएगा और यहाँ पे एक नया लो बनाएगा जो कि प्रीवियस लो से ऊपर रहेगा। यहाँ पे थोड़ा अगर हम समझ लेने की कोशिश करते हैं तो आपको इस तरह की सिचुएशन देखने को मिलेगी। ये प्राइस का लो था, यहाँ पे हम इस तरह से इसको ड्रॉ करते हैं, तो ये प्राइस का लो था, ये RSI का लो था। उसके बाद प्राइसेस का लो यहाँ पे बना, ये लोअर लो बन गया यहाँ से नीचे आकर, लेकिन RSI ने लो यहाँ पे बना दिया इसके प्रीवियस लो के ऊपर जाकर। तो प्राइसेस ने लोअर लो बना दिया, RSI ने हायर लो बना दिया। जब भी चार्ट पे ये सिचुएशन देखने को मिलती है तो इसको हम बुलिश RSI डाइवर्जेंस कहते हैं। ये डाइवर्जेंस जब भी चार्ट पे देखने को मिलता है तो उसके बाद अपसाइड में मूवमेंट आने की संभावना होती है, मार्केट बुलिश मोड में ट्रेड करने की संभावना होती है, तो उसके वजह से इसको बुलिश RSI डाइवर्जेंस कहते हैं। दोस्तों नेक्स्ट है बियरिश RSI डाइवर्जेंस। तो बियरिश RSI डाइवर्जेंस क्या होता है, तो प्राइस कंटिन्यूज राइजिंग एंड क्रिएट्स हायर हाई। तो प्राइसेस यहाँ पे क्या करते हैं, हायर हाई बनाते हैं और यहाँ पे RSI क्या करता है, RSI फेल्स टू मेक हायर हाई। तो RSI हायर हाई नहीं बनाता, इंस्टेड RSI लोअर हाई बना देता है। यानी कि RSI किस तरह से ट्रेड करेगा, यहाँ पे एक हाई बनाएगा और फिर यहाँ पे एक लोअर हाई बनाएगा और नीचे आएगा। तो यहाँ पे अगर हम समझ लेने की कोशिश करते कि प्राइस का ये हाई था, उससे ऊपर जाकर यहाँ पे एक नया हाई बन गया, तो प्राइसेस ने हायर हाई बना दिया।
लेकिन RSI ने क्या किया, लोअर हाई बना दिया। किस तरह से, तो ये हाई था, उसके थोड़ा सा नीचे आकर नया हाई बना दिया, तो इससे नीचे आकर लोअर हाई बना दिया। तो जब भी प्राइसेस हायर हाई बनाते हैं लेकिन RSI लोअर हाई बनाता है तो इसको ही RSI बियरिश डाइवर्जेंस कहते हैं। जब भी ये बनता है तो ये बियरिश है, यानी कि इसके बाद मार्केट में बियरिशनेस यानी कि डाउन ट्रेंड शुरू हो सकता है, इस तरह की संभावना होती है। अब हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल देखते हैं, चार्ट के जरिए आपको पूरी तरह से समझ में आएगा। तो पहले हम देखते हैं कि बुलिश RSI डाइवर्जेंस चार्ट पे हमें किस तरह से दिखेगा। तो यहाँ पे पहले हम देखते हैं प्राइस मेक्स लोअर लो। तो यहाँ पे जो लो था उससे कंपेरेटिवली यहाँ पे नीचे आकर लो बन गया। तो जब भी ये लोअर लो बनाता है तो इसका मतलब प्राइसेस नीचे जा रहे हैं, लेकिन उसी टाइम पे RSI मेक्स हायर लो। तो RSI ने क्या किया, यहाँ पे जो लो था उससे कंपेरेटिवली यहाँ पे ऊपर जाकर नया लो बना दिया। तो यहाँ पे प्राइसेस ने लोअर लो बना दिया लेकिन RSI ने हायर लो बना दिया। जब भी ये सिचुएशन देखने को मिलती है तो उसके बाद ये जो डाउन ट्रेंड था उसका यहाँ पे कन्वर्जन होकर अप ट्रेंड में शुरुआत होने की संभावना होती है। ये हमें पोटेंशियल अप ट्रेंड रिवर्सल के सिग्नल देता है। तो एग्जैक्टली बॉटम पे हम यहाँ पे स्टॉक को कैच करने की कोशिश कर रहे हैं और ऊपर जाकर अगर हमें ये अगला जो भी हम बियरिश RSI डाइवर्जेंस देखने वाले हैं वो सिग्नल मिलता है तो ये टॉप पे हम सेल करने की भी कोशिश करेंगे। तो बुलिश RSI डाइवर्जेंस एंड बियरिश RSI डाइवर्जेंस दोनों को भी हम अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। तो बुलिश RSI डाइवर्जेंस आपको एग्जैक्टली बॉटम पे बाय करने का यहाँ पे यानी कि सिग्नल देगा और बियरिश RSI डाइवर्जेंस आपको एग्जैक्टली टॉप पे सेल करने का सिग्नल देगा। राइट, अभी हम बियरिश RSI डाइवर्जेंस का भी एक एग्जांपल देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है बियरिश RSI डाइवर्जेंस। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो प्राइसेस मेक्स हायर हाई, तो यहाँ पे जो हाई था उससे ऊपर जाकर यहाँ पे एक नया हाई बन गया, लेकिन RSI मेक्स लोअर हाई, तो यहाँ पे जो हाई था उससे कंपैरेटिवली यहाँ पे नीचे जाकर एक लोअर हाई बन गया। जब भी ये सिचुएशन दिखती है तो हम इसको बियरिश RSI डाइवर्जेंस कहते हैं। जब भी ये देखने को मिलता है तो पहले अगर अप ट्रेंड रहेगा तो उसका कन्वर्जन ये पैटर्न के बाद डाउन ट्रेंड में होने की संभावना होती है। ये पोटेंशियल डाउन ट्रेंड के हमें रिवर्सल के इंडिकेशन देता है। तो एग्जैक्टली टॉप पे हम यहाँ पे निकलने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा कि RSI डाइवर्जेंस का इस्तेमाल करके हम एग्जैक्टली बॉटम और एग्जैक्टली टॉप का भी आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। तो बॉटम पे बाय करना और टॉप पे सेल करना, ये जो स्ट्रैटेजी होती है ये इसके जरिए हम अचीव कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे अगला पॉइंट देखते हैं जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आप टाइटल देख सकते हैं, हाउ प्रोफेशनल्स यूज RSI डाइवर्जेंस। अभी जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स होते हैं वो एग्जैक्टली RSI डाइवर्जेंस का इस्तेमाल किस तरह से करते हैं वो भी हमें समझना चाहिए। तो प्रोफेशनल ट्रेडर्स रेयरली यूज डाइवर्जेंस अलोन, यानी कि RSI डाइवर्जेंस वो इंडिविजुअली इस्तेमाल नहीं करते, वो कंबाइन करते हैं और कुछ चीज़ों के साथ। तो वो क्या हो सकते हैं, तो दे कंबाइन विथ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो बेसिक जो भी सपोर्ट रेजिस्टेंस चार्ट पे दिख रहा है तो वो भी देखते हैं, उससे और भी कॉन्फिडेंस बढ़ता है। ट्रेंड लाइंस के जरिए वो सपोर्ट रेजिस्टेंस का आइडेंटिफिकेशन करते हैं, वॉल्यूम एनालिसिस करते हैं, रिवर्सल पे वॉल्यूम बिल्डअप हो रहा है क्या, तो वो देखते हैं। वीवैप का वो इस्तेमाल करते हैं, वीवैप का स्टेटस अकॉर्डिंग टू प्राइस क्या है वो भी वो उसमें ऐड करते हैं। मूविंग एवरेजेस का सिचुएशन किस तरह से चार्ट पे दिख रहा है वो भी वो देखते हैं, और उसी के साथ जो बेसिक प्राइस एक्शन बन रही है उसको भी वो देखते हैं। तो ये सब कुछ वो कंबाइन करते हैं और उसके बाद यानी कि जो मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं, ये सब कुछ जो भी हमने अभी देखा तो ये सब कुछ एक दूसरे के साथ अलाइन होता है, यानी कि ये सब कुछ हमें एक ही टाइम पे एक ही सिग्नल देता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस बढ़ती है और यहाँ पे हमें हमारा जो ट्रेड है वो सक्सेसफुल होने की संभावना यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा नज़र आती है। तो इस तरह से अगर हम प्रोफेशनल ट्रेडर के हिसाब से स्टॉक सिलेक्शन करके ट्रेड करने की कोशिश करेंगे तो डेफिनेटली हमारी एक्यूरेसी अच्छी खासी बढ़ जाएगी। तो दोस्तों मुझे लगता है कि ये वीडियो में हमने जो भी आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर की है आपको वैल्यूएबल लगी होगी। वीडियो अगर आपको फ़ायदेमंद लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और इसी तरह के बिगिनर फ्रेंडली वीडियोस आगे भी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशंस को भी क्लिक कीजिएगा। थैंक यू।